हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में अल्डोल कंडेंसेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम किसी मैकेनिज्म को नहीं देखेंगे। मैंने आयोडोफॉर्म रिएक्शंस में भी आपको बताया था कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज, हम कैसे याद रख सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहब अल्डोल कंडेंसेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो हम कैसे बेस्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और वो कौन से कंपाउंड हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, हम कैसे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं और इन रिएक्शंस में किस रिएजेंट का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेटा वो कौन से कंपाउंड हैं जो एल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CHO। बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड अल्डिहाइड है। आप सारे लोग जानते हो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है CHO, ऑब्वियसली अल्डिहाइड है। इसके बगल में एक कार्बन है, देखो यहां पे कार्बन है। ये जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, है ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है बेटा, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब शॉर्टकट में ये याद रखो कि कोई भी ऐसा कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, वो सारा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोशिश करते हैं पहले ऐसे कंपाउंड्स को ढूंढने की जो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COCH3। सर क्या ये एल्डोल दिखाएगा? यस दिखाएगा। हमारे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है CO फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में देखो यहां पर और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, है ना। मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, और यहां पर मैंने लिख दिया COCH3। अब आ जाओ बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके बगल में देखो यहां पर हाइड्रोजन है, CH3 है, CH3। इसके बगल में जो कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, बेंजीन है, इसके पास CO भी है और इधर H है। अब दिक्कत क्या है बेटा? CO तो ठीक है, लेकिन इसके बगल में यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, और अगर यहां अल्फा कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कहाँ है इसके पास हाइड्रोजन? कहीं हाइड्रोजन आपको दिख रहा है क्या? नहीं। इसके 4 बॉन्ड तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो नट इन सेल, ये जो मैंने अभी आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने आपको क्या बताया? एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा कंपाउंड दिखाएगा? वो कौन से कंपाउंड हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं? बेटा एल्डोल कंडेंसेशन हर वो कंपाउंड दिखाता है, हर वो अल्डिहाइड और कीटोन दिखाता है, याद रखना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। पहला लाइन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये जो अपन ने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। किसी भी साइड में चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर वो किस साइड में आपने लिखा। किसी भी साइड आपने लिखा वो चलेगा, उसको आपने किस साइड लिखा इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये सारे कंपाउंड, CO के बगल में कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन, CO के बगल में कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन, CO के बगल में कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन, CO के बगल में कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन। सारे कंपाउंड क्या दिखाएंगे बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? तो अपन ने ये सीखा कि साहब एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाएगा। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन जो कंपाउंड दिखाएगा, उस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होगा जब वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने के लिए कंडीशंस क्या है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है? ध्यान रखना, मैं ले रहा हूं एक एल्डिहाइड CH3COH CH3 और कितने मोल लिया? 2 मोल। ध्यान देना,
जो अल्डिहाइड यहां लिया वो अल्डिहाइड यहां लिया, CH3CO CH3 अगेन CH3CO CH3, 2 मोल अल्डिहाइड लिया। और बेटा इसको जनरली जब हम लोग लेते हैं तो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, लाइक NaOH, याद रखोगे डाइल्यूट बेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्डिहाइड लिया, कैसा अल्डिहाइड लिया? जिसके पास अल्फा कार्बन है, तो CH3CHO CH3CHO। और एक चीज, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं तो याद रखियो दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए। स्टार्ट किया, अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड, कुछ नहीं करना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देख, ध्यान से समझेगा कैसे लिखना, शॉर्टकट तरीका याद रख। इसको तोड़ दिया, इसको ऊपर ले आया, खत्म। सर मतलब इसके हाइड्रोजन को ऊपर ले आए, बस शॉर्टकट तरीका याद रखने का। ये क्या हो गया बेटा? CH3, यहां पे क्या है बेटा? CH, इसका एक H ऊपर आ गया तो OH, जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया बिकॉज उसको उधर से एक हाइड्रोजन मिल गया। ये क्या बन गया? CH2, और उसके बगल में क्या है सर? CHO, खत्म। ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में 2 चीजें हैं, अल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है, और इसीलिए इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। 2 फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एल्डोल। क्या किया समझ में आया? CH3 को CH3, C और H, ये CHO, उधर से एक H लेके OH, ये बन गया CH2, ये CHO। अब ये जो कंपाउंड बना, इसको अगर आप हीट कर देते हैं डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में, तो ये जो OH है ना, ये जो OH है, ये अपने बगल वाले H के साथ, ये OH और इसका एक H मिलके क्या बनाएगा? H2O। यहां से यहां लिख दो CH3 CH, इन दोनों के बीच में एक इसका लॉस एक इसका लॉस, दोनों का लॉस। अब दोनों आपस में दोस्ती, दोनों लॉस में है, दोनों घाटे में है, दोनों ने दोस्ती कर ली। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं कि सर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, और कॉपी कलम लेकर के बैठोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले जो हमने लिया, किसको लिया बेटा? 2 अल्डिहाइड लिया, 2 सिमिलर अल्डिहाइड लिया। अब क्या करते? अब 2 सिमिलर कीटोन लेते। आज हम लोग एल्डोल देख रहे हैं, अगले दिन कभी क्रॉस एल्डोल देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा आज हम लोग एक और लेते। अब क्या लेते हैं हम लोग? अभी हमने अल्डिहाइड लिया था, अब हम लोग क्या लेते? अब हम लोग कीटोन लेते। ध्यान देना, कीटोन लेकर के देखो साहब, ये CH3 है, CO है, CH3 है, प्लस फिर सेम कीटोन OH माइनस डाइल्यूटेड, दैट इज NaOH डाइल्यूटेड। क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको तोड़ दो, इसको ले आओ। किसको ले आओ? CO के बगल वाले H को। अब यहां से वहां को एक साथ मिला के लिख दीजिए। क्या है बेटा? CH3, C के ऊपर में बेटा OH। ये जो CH3 है ना, इसको थोड़ा नीचे ऐसे, यहां पे ऐसे लिख दो ताकि ये रास्ता क्लियर हो सके। इधर से इसको भी जोड़ना है ना लाके हमें। CH2 ये वाली, CO ये वाली, CH3 अभी बताया था, हीट किया, ये OH बगल वाले H के साथ क्या बना रहा था? एसिड बना रहा था, सॉरी वाटर बना रहा था। क्या बच गया? CH3 डबल बॉन्ड CH, एक H तो निकल गया, CO CH3। कहीं दिक्कत है तो बताओ मुझे कि यस सर नहीं समझ आ रहा है। क्लियर है? इजी है, समझ आ रहा है कि सर कभी भी जब हमें रिएक्शन करना है, द बेस्ट वे, एल्डोल क्या होता? तुमसे किसी ने पूछा, 2 अल्डिहाइड और 2 कीटोन, 2 अल्डिहाइड और 2 कीटोन, जिसके पास कौन सा ग्रुप है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब उसको हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते, व्हेन 2 अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस,
reacts in the presence of dilute base, देन इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? मैं कोई नेम पे नहीं जा रहा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट कि सर मुझे एल्डोल लिखना है बस। होपफुली एल्डोल क्लियर होगा आपको। आप मुझे एक बात बताएंगे, मैं एक कंपाउंड लिख रहा, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कंपाउंड, और आप प्रैक्टिस करेंगे कि ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा अंडर गिवन कंडीशन और नॉट। अगर करेगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट। ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल, एक एक करके। एल्डोल में 2 अल्डिहाइड 2 कीटोन, सेम अल्डिहाइड सेम कीटोन, जैसा इधर लिया था वैसा उधर लिया था। छोटी छोटी चीजें इसी तरीके से याद रखो। दोनों अल्डिहाइड में से के पास क्या होना चाहिए था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। इट्स क्लियर? थैंक यू।